आदाब, मैं शहाबुद्दीन। दीनी मदारिस जैसे मदरसे में इस्लामी तालीम का तसव्वुर 1000 साल कबल से किया जाता है, जहाँ इस्लामी तहजीब व सकाफ़त का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन मकसद है। माजी में पढ़े लिखे मुतवस्सित तबके के मुसलमान इस्लामी रिवायात के तहफ़्फ़ुज़ के खातिर अपने बच्चों में से किसी एक को हाफिज़ आलिम बनाना ज़रूरी समझते थे, मगर आज अक्सर लोग जदीद तालीम फराहम करने पर तरजीह दे रहे हैं। मौजूदा दौर के हैदराबाद व तेलंगाना रियासत में तकरीबन 10,000 के आसपास मसाजिद व मदारिस हैं, जिनमें इमामत कर रहे अक्सर इमाम व मुअज्जिन या असातिज़ा का ताल्लुक हैदराबाद से नहीं बल्कि यूपी, बिहार और दीगर रियासतों से है। इन हालात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि या तो यहाँ के लोग अपने बच्चों के हाफिज आलिम बनने के लिए मदारिस नहीं भेज रहे हैं, या बाद फरागत तलबा मजहबी सरगर्मियों से अलग होकर बेहतर जरिए माश के लिए दीगर उमूर से वाबस्ता हो रहे हैं। आइए उन्हीं वजूहात को जानने और समझने के लिए हैदराबाद से हमारे खास नुमाइंदा शहजाद आलम की एक खास रिपोर्ट। मदरसा जो कि एक तालीमी इदारा है जहाँ इस्लामी तहजीब व सकाफ़त व मजहबी रिवायात को फ़रोग़ दिया जाता है। माजी के मुसलमान कुरान व सुन्नत और दीन इस्लाम की हिफाजत अपनी ज़िम्मेदारी समझते थे और कुरान मजीद के ताल्लुक़ से उनकी सबसे बड़ी तमन्ना व आरज़ू ये हुआ करती थी कि उनके औलाद दीन से जुड़कर हाफिज़ या आलिम बने। ये एक हकीकत है कि मदारिस की तालीम की तरफ अब तवज्जो लोगों की कम होती जा रही है, और इसकी बुनियादी वजह यह है कि इंसान दुनिया की ज़रूरतों का, पैसों का, माश का तलबगार होता है। जिस तालीम का रिश्ता माश से जुड़ा नहीं होता है या कमज़ोर होता है, उसकी तरफ तालीम का रुझान कम हो जाता है। अगर हम तकाबुल करेंगे कि गुज़िश्ता के लोग जो सेंसिटिव होते थे, वो लोग ख़ानदान में एक लड़के को या लड़की को जो है दीन की तारीफ माइल करते थे, लेकिन आज की नस्ल जो माँ बाप की बहुत कम सुन रही है, मॉडर्न एजुकेशन की तरफ ज़्यादा राग़िब है। वो इसलिए कि मॉडर्न एजुकेशन हासिल करने के बाद में उसको 60-70 हज़ार से 1 लाख के दरमियान उसको सैलरी तनख्वाह मिल रही है, इसीलिए वो उस जानिब राग़िब हो रहे हैं। के पास पैसा है, कोई सा भी जमात से ताल्लुक़ रहने दो, पैसा जिसके पास है वो इंजीनियर डॉक्टर बनना मेरा बेटा ऐसा चाह रहा है, जिसे माजी के लोग खुद के लिए फ़ख्र तस्वर किया करते थे। चाहे वो जिस किस्म की भी ज़िंदगी गुजार रहे हो, उससे अपने हर हाल पर सब्र होता था, क्योंकि उसे अपनी तकलीफ भरी ज़िंदगी की हकीकत से ज़्यादा किताबुल्लाह के मौजिज़ात पर यकीन होता था। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, लोगों की नज़रियात बदलती गई और लोग दीन पर दुनिया को तरजीह देने लगे। हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले मुसलमानों के अमीर ख़ानदान के लोग अपने बच्चों को मदारिस में तालीम दिलाना फ़ख्र समझते थे, मगर आज़ादी के बाद मदारिस में अपने बच्चों को तालीम दिलाने वाले अक्सर गरीब लोग ही नज़र आते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गरीब, बिल्कुल नहायत ही गरीब बच्चे हैं यहाँ पर जो तालीम हासिल कर रहे हैं और दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, और इनमें से तकरीबन 9 बच्चे ऐसे हैं जिनके वालिदैन नहीं हैं। 19वीं सदी में जहाँ बरतानवी हुकूमत ने इंग्लिश मीडियम स्कूल कायम कर अंग्रेज़ी, इल्म रियाजी, साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम को फ़रोग़ दिया, जिससे बच्चों में नई सोचो फ़िक्र और रोज़गार के मौके फराहम हुए, मगर उसके बरक्स पुरानी रिवायत पर चलने वाले मदारिस के तलबा माशी बेरोज़गारी और पसमानदगी के शिकार हो गए। जो बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं वो आगे चल करके यूनिवर्सिटी वगैरह में दाखिला या आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं उन लोग, उसके लिए हमें कोशिश करना है। और मौजूदा ज़माने के अंदर जदीद टेक्नोलॉजी का जो ज़माना आया है, इसमें मदरसे वालों के लिए भी ये ज़रूरी है कि बच्चों को ऐसे तैयार करें कि वो आगे चल करके कुरान करीम हिफ्ज़ के साथ, आलिम के साथ डिग्रियां भी हासिल कर सके। मौजूदा वक्त में मुल्क भर में तकरीबन 38,000 मदारिस हैं, जिनमें 28,000 रजिस्टर्ड और करीब 10,000 गैर रजिस्टर्ड हैं, जहाँ तकरीबन 20 लाख तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं।
वहीं यूपी, बिहार और आसाम मुल्क के उन रियासतों में गिने जाते हैं जहां सबसे ज़्यादा मदारिस और मदरसे में पढ़ने वाले तलबा हैं। मौजूदा दौर में मदरसे में तालीम हासिल करने वाले ज़्यादातर उन ख़ानदानों के बच्चे हैं जिनके घरों में गुर्बत और पसमानदगी दम तोड़ रही है, जिनमें अक्सर स्कूल छोड़ने वाले यतीम, गरीब, समाज के पिछड़े ऐसे ख़ानदान के बच्चे हैं जिसके लिए मदारिस एक सुनहरा मौका फराहम कर रहा है, जहां उनके बच्चों को खाना, रिहाइश, वजीफ़ा और तिब्बी इमदाद के साथ मुफ्त तालीम मिल रही है। इसी वजह से वालिदैन अपने बच्चों की बेहतर ज़िंदगी के लिए खुद से सैकड़ों मील दूर केरला, हैदराबाद जैसे शहर भेज रहे हैं, जहां उन्हें जदीद नज़रियात के साथ मखसूस सहूलतें भी मिल रही हैं। रियासत तेलंगाना व शहर हैदराबाद, जहां तकरीबन 10,000 मसाजिद और 12,000 मदारिस हैं, मगर यहाँ के अक्सर से ज़ायद मसाजिद में इमामत के मनसब पर फाइज हैदराबादी उलमा नहीं बल्कि यूपी, बिहार के अइम्मा इमामत का अहम फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। हिंदुस्तान के दीगर मुकामात से हैदराबाद के माशी हाल बहुत अच्छा है, और जिस जगह का आपने जिक्र किया, यूपी, बिहार या आसाम या बंगाल के लोग जो यहाँ पर ज़्यादा मदारिस में तुलबा तालीम हासिल कर रहे हैं और फारिग होने के बाद में यहीं के मसाजिद यानी कि हैदराबाद और अतराफ व अकनाफ के मसाजिद में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह यही है कि अगर आप तकाबुल करेंगे तो यूपी, बिहार, आसाम और बंगाल में माशी तौर पे मुसलमान थोड़ा कमज़ोर है। जिसकी एक खास वजह यह है कि यहाँ के मसाजिद में 10 से 15,000 रुपये बतौर तनख्वाह दी जा रही है, जो कि हैदराबाद में परवरिश याफ्ता उलमा के ज़रिए माश के लिए गैर मुनासिब रकम है, और साथ ही यहाँ के हुफ़ाज़ व उलमा मदरसे में पढ़ाने जैसे कामों से भी दूरी इख्तियार किए हुए हैं। जिसकी एक वजह यह भी है कि मदरसे में पढ़ाने वाले असातिज़ा को किसी न किसी सूरत में लोगों की दर पर जाकर चंदों की तहसील करनी पड़ती है, जिसे वो खुद के लिए शर्मिंदगी और ज़िल्लत तस्वुर करते हैं। इसी वजह से वो इस मनसब से दूर होकर तिजारत जैसे कामों से वाबस्ता हैं या दीगर ममालिक में इमामत के अहम फ़राइज़ अंजाम देकर बेहतर ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। जो पेश इमाम लोग हैं, मौज़न लोग हैं मस्जिद में, हैदराबाद के हाफिज़ लोग क्यों नहीं हैं? हैदराबाद के हाफिज़ लोग क्या हाफिज़ बन रहे नहीं हैं? क्या वो लोग पढ़ लिख रहे नहीं हैं? क्या हैदराबाद कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है कि मदरसे नहीं हैं हैदराबाद में? क्योंकि बिहार के, यूपी के, झारखंड के लोग आ रहे हैं यहाँ पे। एक आप हैदराबाद क्या, आंध्रा ले लीजिए, बिदर के साइड ले लीजिए, थोड़ा सा साउथ ले लीजिए, सब जितने मस्जिदें हैं यहाँ पे, गांव-गांव आप जाएंगे देखेंगे तो वहाँ का पेश इमाम और मौज़न बाहर के ही आपको नॉर्थ के ही मिलेंगे। इसका रीज़न ये है कि वहाँ के जो लोग आते हैं, मुसलमान जो है बिहार के, झारखंड के, यूपी साइड के बहुत गरीब हैं, गुर्बत ज़्यादा है वहाँ पे, कि हमारे लोग बाहर चले जाते हैं या अमेरिका चले जाते हैं। वहाँ के आप देखेंगे कई मस्जिदों में, कनाडा में, लंदन में, यूके में, आयरलैंड में, यूएसए में, कई मस्जिदों में आपको हैदराबाद के हाफिज़ जो है वहाँ पे पेश इमाम देखेंगे, मौज़न देखेंगे। मगर उनके बरक्स यूपी, बिहार के उलमा, जिसे अपने इलाकों में 5 से 7 हज़ार रुपये माह तनख्वाह दी जा रही है, जो कि एक लेबर के दिन भर की मजदूरी के बराबर भी नहीं है, जिसकी वजह से वो गुर्बत और पसमानदगी के इस कदर शिकार हैं कि वो अपने बच्चों को बेहतर तालीम की तरफ ले जाना तो दूर की बात, मुश्किल से वो अपने घरेलू अखराजात का इंतज़ाम कर पाते हैं। इन्हीं गुर्बत और लाचारगी से निजात पाने के लिए कसीर तादाद में उलमा शहर हैदराबाद का रुख कर रहे हैं, जहाँ 10 से 15 हज़ार रुपये तनख्वाह और दीगर मुख्तलिफ ज़राए आमदनी उनकी ज़िंदगी के लिए बेहतर साबित हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़राए हैं और वहाँ पे थोड़ी मुश्किलात है, इसलिए वहाँ पे नहीं कर सक रहे, और यहाँ पे जो अल्हम्दुलिल्लाह हर वो चीज़ मुहैया है जो कि मतलब हम लोग को मिल जाते हैं, और कुछ इमामत या मुअज़्ज़िनी या ऐसी चीज़ें यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह करके हम लोग जो है रोज़ी रोटी मुहैया कर ले रहे हैं। यहाँ पे वहाँ पे मुश्किलात है। साथ ही यहाँ के 12,000 मदारिस में जहाँ तकरीबन 1,50,000 तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं, जिनमें हर साल 12,000 नए तलबा रजिस्टर्ड होते हैं, जहाँ सिर्फ यूपी, बिहार के 40 से 50% तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। इनके अलावा झारखंड, बंगाल, आसाम के तलबा भी इन मदरसों में पढ़ाई कर रहे हैं। मगर हैदराबाद के शहरी तलबा चंद बड़े मदारिस जैसे जामिया निज़ामिया और दारुल उलूम हैदराबाद के अलावा छोटे मदारिस में उनकी तादाद 1% भी नहीं है।
یہ جو ایک کوشچن آپ نے اٹھایا ہے کہ مدارس میں جو حیدرآبادی حضرات ہیں وہ اپنے بچوں کو گویا دینی تعلیم دلانا نہیں چاہتے، یہ بہت اہم سوال ہے. اس کا بیک گراؤنڈ سمجھنا چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ حیدرآباد کی ایک مستقل مسلم ریاست تھی. 1948 میں اس کا انڈین یونین کے ساتھ انضمام ہوا. تو اس دور میں یہاں گورنمنٹ کی طرف سے، نظام گورنمنٹ کی طرف سے ایسا سرکاری نصاب جاری تھا جس میں ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ مناسب حد تک دینی اور اخلاقی تعلیم بھی دی جاتی تھی. مسلمان بچوں کو اسلامیات کی، ہندو بچوں کو اخلاقیات کی، اور ضروری دینی باتیں اس میں آ جاتی تھی. اب کوئی بڑا عالم فاضل بننا چاہے اس کے لیے جامعہ نظامیہ تھا، اور اس میں بھی گورنمنٹ کی سپورٹ ہوتی تھی. برخلاف شمالی ہند کے کہ وہاں 1857 کے بعد ہی سے لوگوں کو یہ فکر ہوئی کہ اپنے دین کی حفاظت کیسے کریں، اور اس وقت سے انہوں نے مدارس قائم کرنے شروع کیے. تو حیدرآباد میں اس انداز کے دینی مدارس بہت بعد میں قائم ہونے شروع ہوئے، کیونکہ یہاں کے حالات ملک کے دوسرے علاقوں کے حالات سے مختلف تھے. اب ماشاءاللہ حیدرآباد میں کافی مدارس بھی ہیں، اور یہ سوچنا صحیح نہیں ہے کہ حیدرآباد میں دینی تعلیم کا رجحان گھٹ رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ حیدرآباد میں دینی تعلیم کا رجحان بڑھ رہا ہے. اس کے ثبوت کے طور پر میں 2 باتیں آپ سے کہتا ہوں. میں جب دارالعلوم دیوبند میں پڑھتا تھا، اور جو اس کی آخری جماعت ہوتی ہے دور حدیث شریف، اس میں مشکل سے 2 یا 3 طالب علم حیدرآباد کے تھے. اب اس وقت ماشاءاللہ دارالعلوم دیوبند میں سینکڑوں طلبہ حیدرآباد اور تلنگانہ کے ہوتے ہیں. دوسری بات میں یہ کہوں کہ میں جب حیدرآباد آیا اور اس کو 50 سال کا عرصہ ہوا، تو جامعہ نظامیہ کے علاوہ کوئی مدرسہ ایسا نہیں تھا جہاں دور حدیث شریف تک تعلیم ہوتی ہو. متوسطہ تک تعلیم ہوتی تھی، ثانویہ تک تعلیم ہوتی تھی، اور لڑکیوں کے لیے اعلیٰ دینی تعلیم کا کوئی ادارہ تو تھا ہی نہیں. اب تلنگانہ اور حیدرآباد میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم 10 ایسے مدرسے ہیں لڑکوں کے جس میں دور حدیث شریف تک تعلیم ہے، اور کم سے کم 20 سے بھی زیادہ لڑکیوں کے ایسے مدرسے ہیں جہاں دور حدیث تک تعلیم ہوتی ہے. تو یہ کہنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ حیدرآباد میں دینی تعلیم کا رجحان گھٹ رہا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ پچھلے 50 سالوں میں حیدرآباد میں دینی تعلیم کا رجحان بہت بڑھا ہے. آپ چھوٹے موٹے مکتب جو شہر کے مضافات میں لوگ بلا وجہ قائم کر دیتے ہیں اور اس میں 15-20 بچوں کو رکھ کر پڑھاتے ہیں، ان کو دیکھ کر کوئی رائے قائم نہیں کیجیے. جامعہ نظامیہ میں اکثر طلباء کی تعداد تو ہر جگہ کے طلباء یہاں پر آ کر پڑھتے ہیں. اکثر طلباء تو اسی شہر سے متعلق رکھنے والے ہیں اور تلنگانہ کے اطراف و اکناف کے ہی ہے. بہت کم ہے جو وہاں سے یو پی، بہار وغیرہ سے آتے ہیں. جس کی ایک خاص وجہ بعد فراغت ذریعہ آمدنی کا نہ ہونا اور جدید تعلیمی رجحانات سے مدارس اسلامیہ کی بڑھتی ہوئی دوری ہے. ملک بھر میں لاک ڈاؤن کے بعد مدارس میں طلبہ کی کمی دیکھی جا رہی ہے. دینی اداروں میں داخلہ لینے والے طلبہ کی تعداد میں تقریباً 30 سے 40% کی کمی آئی ہے. تو دوسری طرف مہنگائی، بے روزگاری کے سبب 25 سے 30% نوجوان طالب علم عالمیت، فضیلت اور دینیات کی تعلیم ادھوری چھوڑ کر کپڑے، عطر یا دیگر قسم کی دکانوں پر ملازمت کر رہے ہیں یا پھر ہنر سیکھ رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ علماء کرام دین سے دور جاتے ہوئے طلبہ کو
دین کی طرف راغب کرنے کے لیے کیا ترکیب اپناتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ اہل مدارس جو اصلی تعلیم سے دور ہیں مدرسے کو نئی طرز پر جدید تعلیم سے جوڑتے ہوئے ہزاروں لاکھوں کروڑوں طلبہ کی زندگی کو سنوار کر انہیں روزگار مواقع فراہم کریں گی، یا انہیں یوں ہی در بدر بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا۔